श्रीमद् भगवद गीता। अर्जुन ने कहा भगवान जी को, हे कृष्णा, कभी आप मुझे संन्यास योग अर्थात कर्म त्यागने की बात कहते हैं, कभी आप कर्म योग का मार्ग अपनाने की बात कहते हैं। कृपया निश्चित कर बताएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग मेरे लिए कल्याणकारी है। भगवान ने बहुत सुंदर बताया कि अर्जुन, कर्मों का संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी हैं। फिर भी दोनों में से कर्म योग कर्म त्याग से श्रेष्ठ है। बोलो पूनम। हरिओम हरिओम। संजी, मुझे ये समझ में आया कि जैसे कर्मों का संन्यास यानी हम शरीर इंद्रियां जो भी है उनसे जो कर्म करते हैं उसमें कर्तापन का भाव नहीं हो, ये तो संन्यास होता है ना संजी। और कर्म योग यानी हम बिना किसी फल के बिना किसी इच्छा के जो कर्म करें वो निष्काम भाव से होते हैं। वो कर्म फल का त्याग है ना, वो निष्काम कर्म है। हाँ जी, कर्म फल का जो त्याग है वो वो निष्काम कर्म है, वो बेटर है। हाँ जी, कर्मों के संन्यास से, कर्मों के त्याग से, कर्म त्यागने से कर्म योग जो है वो भगवान जी कहते हैं वो बेटर है। कर्म को त्यागने से कर्म योग जो है वो श्रेष्ठ है। कर्म योग क्या है कि बन के कुछ ना करना, कर्मों के पीछे कोई फल की इच्छा ना हो, ये होता है, ये होता है। तुम सत्संग सुनो, तुम गीता का ज्ञान सुनो, तुम्हारे जीवन में अपने आप ये घटना शुरू हो जाएगा। तुम्हें करना कुछ नहीं है। जैसे जैसे जितनी जितनी श्रद्धा इस ज्ञान में तुम्हारी बनती जाएगी, वैसा वैसा जीवन बनता जाएगा। तो गुरु कहता है कर्म त्यागने से कर्म योग जो है वो श्रेष्ठ है। सिंपल है, भगवान जी भी यही बोलते हैं। तो ये थोड़ा इजी रास्ता है, जो नेचर से सूट कर जाए ना जी, वही इजी है। हमें ज्ञान योग अच्छा लगता है, जो कर्म योगी हैं, कर्मठ लोग हैं, उनको कर्म योग अच्छा लगता है। तो रास्ते तो कई हैं, लेकिन अपनी प्रकृति में जो सहज बैठे, जो इजी होए, वही रास्ता मेरा है। अर्जुन भी तो बोलता है कि अगर ज्ञान से बात बनती है तो आप क्यों कहते हो कि शस्त्र उठा? कर्म में प्रवृत्त होने के लिए क्यों बोलते हो? भगवान जी कहते तू क्षत्रिय है, कर्म करना तेरा धर्म है। अगर तू हथियार डाल देगा तो युद्ध कौन जीतेगा? फिर कैसे बात बनेगी? लोग तो खिल्ली उड़ाएंगे तेरी, तेरा नाम खराब हो जाएगा, तेरे कुल का नाम खराब हो जाएगा। ऐसे ऐसे डिफरेंट तरीके से भगवान जी अर्जुन को ताकत दे रहे हैं और उसको युद्ध के लिए खड़ा कर रहे हैं, और अर्जुन खड़ा हो रहा है। ठीक है, सुनते रहो। ये थोड़ा सही लग रहा है कि निष्काम फल कोई इच्छा रख के नहीं कर्म करें, वो ज्यादा इजी है। देखो पूनम, जो तुम्हें अच्छा लगे ना वो तुम उठा लो। वचन तो सारे गीता के हैं, सारे ब्रह्म ज्ञान है। जो तुम्हें अच्छा लगे उठा लो, बस। ए आशा, तू बाजार में बैठी है? तू बाजार में बैठी, इतना शोर क्यों आ रहा है? मेरा रोड पे सड़क पे गया। अच्छा, सड़क पे है। अच्छा, बोल। बहुत खिड़कियां बंद की है तो बोलो। हरिओम। सबसे पहले तो यही लगा कि मेरे को सदगुरु भगवान का आज एक वचन याद आ रहा था, सच्चे दिल से साहेब राजी। हाँ, मन पवित्र है, शुद्ध है, आप जो भी कर्म करो, हाँ, उसके फलों का त्याग हमको सतगुरु भगवान ने सहज में सिखा दिया। हाँ, बहुत मुश्किल था फल का त्याग करें, हाँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमको कुछ मिले, ये काम करते तो ये मिले। हाँ, लेकिन आपके सत्संग से, सदगुरु भगवान की रहमत से आज हमको ऐसा लगता था कि ये बहुत इजी है। हाँ, कर्म कैसा भी है पर फल त्याग दो, वही संन्यास है। त्याग ही संन्यास बताते हैं भगवान गीता में। सुंदर है, मुझे ये समझ में आ रहा है। सुंदर है, अच्छा है। निकी, शुक्राना। ठीक। हरिओम संजी। हाँ,
सभी गुरु प्रेमियों को हरिओम। शुक्राना का भाव है, कोई शब्द नहीं है। शुक्र, लाख लाख शुक्र सद्गुरु शुक्र भगवान है का। तू चुप कर गई, शुक्र है निक्की तू शांत हो गई। मन की मौन तुझे भगवान बनाती है, मुख की मौन तुझे देवता बनाती है, मन की मौन तुझे भगवान बनाती है। चल रीटा। हरिओम संजय। हाँ संजय शुक्राना पहले तो बहुत बहुत। दूसरे संजय आज यही समझ आया कि भगवान कह रहे हैं कि घृणा नहीं करो किसी से और कर्म फल की इच्छा नहीं रखो, फल की इच्छा नहीं रखो, तो तुम्हारा संन्यास ही संन्यास है। तो किसी से द्वेष नहीं हो मेरे मन। सुंदर है। सच्चा संत वो है जो किसी से घृणा नहीं करता और ना ही कोई कर्म के फल की इच्छा रखता है। रमी जरा बता तो। हरिओम संत जी। हरिओम। पहले तो कर्म योगी है संत जी। कर्म योग कर अच्छे करेंगे तो तभी संन्यास भी होगा। अगर मन की शांति नहीं है, मन में दुविधा चल रही है, तो संन्यास कहाँ। ठीक है ठीक है ये तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बॉबी, ए बॉबी हरिओम संजय। बता। हाँ जी, बस यही है कि जो हम ज्ञान सुन रहे हैं उसमें आप अपनी कृपा से टिका दो, रहनी में आ जाए। हाँ ये प्रार्थना है कि रहनी में आ जाए, पक्का आ जाएगा बॉबी। रहनी आ जाइए, बॉबी पक्का आ जाएगा, आपकी कृपा हो। 100% आ जाएगा। शुक्राने आप, शुक्राने हैं, शुक्राने। नीतू। हरिओम संजय। हरिओम बता। सभी गुरु प्रेमियों को हरिओम। संजय, जो किसी से घृणा नहीं करता और कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं रखता और अपने सारे कर्म परमात्मा की सेवा समझ के करता है, वो ग्रस्त में रह के ही सन्यासी है। ठीक है, सुंदर भाव है। प्रवीण। हरिओम जी। मेरे को ये लगा कि जो हम अगर अर्पित करके कर्म करते हैं उसमें हमें इच्छा ही नहीं होती। जब कहते हैं कि भगवान कर आ रहा है, भगवान कर रहा है, तो फिर उस अच्छी इच्छा ही नहीं होती। क्या अच्छा है क्या बुरा हमें समझ ही नहीं आता। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। मन तो नहीं चलता। दोष कभी कभी चलता है, रोज नहीं चलता, कभी कभार तो चलता है। जैसे दोष दृष्टि का उस दिन उन्होंने बोला था कि दोष दृष्टि यही है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा कर। कितने आसान तरीके से हमें सब कुछ समझाते हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं। कि दोष दृष्टि क्या है कि तू भाई ये मत दे कि ऐसा हो रहा है कि वैसा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। चलता है मन, ये नहीं कि नहीं चलता, कभी कभी चलता है। वो भी सुनते ठीक हो जाएगा। ठीक है प्रवीण, अच्छा। हरिओम जी, शुक्राने आपके, आपने बिठाया अपने सामने, बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा सुषमा। हरिओम संजय। हरिओम। संजय, आज मुझे कुछ दो चीजें बहुत, एक अचरज भी लगा और पहले ये लगा कि कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ है। आगे भी आपने बताया था कि कर्मों की कुशलता ही योग है। जो भी कर्म करो उसमें 100% डालो। ये नहीं कि तुम्हारा मन इधर भी है उधर भी है, नहीं, जो काम कर रहे हो उसमें 100% हो आपका। तो एक दूसरा ये चीज अच्छी लगी कि सूंघता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, देखता हुआ, सूंघता हुआ, जागता हुआ, सोता हुआ, आंखें मूंदता हुआ, मतलब हर चीज इंद्रियां विश्व में बरत रही हैं लेकिन साक्षी भाव में देख रहा है। संजय, मुझे एक अचरज ऐसा लग रहा है कि है भी हमारी बॉडी में और है भी अलग। मतलब कितनी अचरज वाली बात है भी हमारे अंदर ही, वही वो है भी हमारे अंदर, लेकिन है भी किसी पार्ट में भी नहीं दिखता, लेकिन वो ऐसे महसूस में है, फील कर रहे हैं हम उसको। तो ये आज मुझे बड़ा, मतलब आंखें जैसे धीरे धीरे खुलती जा रही है ना, ऐसे संजय आप इतनी कृपा कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है दिन रात हमारे अंदर, अच्छा हम कर्मों से बच रहे हैं। ये जो हमारे अंदर चलता है ना ज्ञान, इससे हम कर्मों से संजय सच में बच रहे हैं। आपका बहुत शुक्राना है संजय। जो ज्ञानी होता है ना, वो कहता है चाहे संन्यास का रास्ता पकड़ लो, चाहे तुम कर्म योग का रास्ता पकड़ लो, पहुंचोगे तो तुम अपने लक्ष्य पे ही। अब कईयों को संन्यास का रास्ता अच्छा लगता है, ठीक है, कईयों को कर्म योग का रास्ता अच्छा लगता है अपनी प्रकृति के अनुसार।
लेकिन जो संसारी है ना, वो इन दोनों रास्तों को अलग अलग करके देखता है। लेकिन जो ज्ञान में है, जो गुरु से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसको सेम लगता है। हाँ, राइट। उसको लगता है मंजिल तो एक ही है। वही भगवान श्री कृष्ण भी बता रहे हैं इसमें। संत जी, आप इतने सहज भाव से हमें समझा देते हैं कि क्या बताएं, शब्द नहीं है संत जी। सबको इतना सहज नहीं लगता। मैं देख, तुझे लगता है सहज क्योंकि तू जुड़ी हुई है। सबको नहीं लगता इतना सहज। ये देखना अब क्या बोलेगा, सुन। ये 8 महीने से एक ही लाइन पे अटका हुआ है। सुनी जरा ये। हाँ सलेश, बोलनी जरा। सुनो, जो इसने कल बोला था ना वही आज बोलेगा। जो पिछले महीने बोला था वही आज बोलेगा। जो 3 महीने पहले बोला था ना वही लाइन अब ये बोलेगा। बोल सलेश। हरिओम संजी। संजी, अभी क्या दूसरा गुरु यही बुलवा रहा है तो फिर वही मुंह से निकल रहा है। बिल्कुल गुरु बुलवा रहा है, मैं कब कह रहा हूँ। गुरु संजी, एक महसूस हो रहा है कि गुरु करवा रहा है, तो मैं कैसे बोलूं कि मैं कर रहा हूँ, मैं का विष कैसे उसमें डाल दूं। गुरु कृपा है, सब गुरु कृपा है संजी। पूजा। हरिओम संजी। हाँ जी संजी, ये कर्म योग और संन्यास मुझे लगा एक ही है। जैसे आपने पहले बोला ना, उसी क्षण मुझे लगा ये तो एक ही चीज है। मतलब अगर हम अंदर से, मन से अगर मतलब निष्काम है, जो भी हम लोग त्याग, फल का त्याग कर रहे हैं, तो वो संन्यास ही हुआ ना। अरे इंद्रियों के विषयों का नाश है संन्यास। और कर्म योग है। कर्म योग क्या है कि बन के कुछ नहीं करना और कोई फल की इच्छा के लिए कुछ नहीं करना। सहज भाव में जो हो रहा है वो बहुत ही सुंदर हो रहा है। जेड़ा मर्जी रास्ता पकड़ लो, पहुंचना तो उत्थे ही है। पाना तो अपने सच्चे स्वरूप को ही है। सिंपल है बिल्कुल। ज्यादा भारी करके मत सुनो गीता को, ऐसे हल्का हल्का करके सुनो। प्रेम प्रेम में बात बन जानी है। ऐसे ही गट्ठड़ ज्ञान की सिर पे रख के चल रहे हो, बोझ उठा उठा के। हैं जी, पहले संसार का बोझ उठाया, अब ज्ञान का बोझ उठा रहे हो। तो अब बोझ उठाना नहीं है, ये बस्तों को उतारो, साइड में रखो और एकदम हल्के फुल्के होके बैठ जाओ। पूजा, हाँ, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? समझा मैंने। ठीक है, ओके। शैलेश, जी संत, जो हुक्म संत जैसा आप बोले। संत कैसे बस। मैं बहुत, तो मुझे पसंद है ना, तो मुझे पसंद है ना, और क्या चाहिए बस। अरे इनको मुस्कुराएगा कौन? तेरा नाम लेके इनको मुस्कुरवा देता हूँ। ये देख बिमला, ये शाम को 7:30 बजे हंसती है बस यहाँ पर। अब ये मुंह बनाएगी अपना, ये कल 7 बजे फिर हंसेगी। मेरे से पूछ। हिम्मा, बोल। हेमा। हरिओम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, जो भगवान में अपना चित्त लगाता है वो पार ब्रह्म परमेश्वर को पाता है। बस मुझे तो आपकी एक बात याद आती है संजी। जिस दिन आपने गीता का ज्ञान शुरू किया था ना, उस दिन आपने एक बात बोली थी कि जो श्रद्धा रख के बैठेगा मैं उसको कृष्ण का दर्शन करवाएगा। और वाकई में संजी, आज वाकई में कृष्ण जी का दर्शन हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। शुक्राना आपका सर, शुक्राना संजी। पुष्पा, हो हाथ मत लगाई, हो गया अनम्यूट। बोल बस बोल। हरिओम संत, हरिओम। ज्ञानी कभी किसी से घृणा नहीं करता है। ज्ञानी कभी किसी से घृणा नहीं करता है और वो पार ब्रह्म को खुद ही पाता है। जिसके अंदर धीरज है ना, वो पार ब्रह्म को खुद ही पहुंचाता है। और ज्ञान इतना सुनने के बाद हम एक एक आपके वचन सुनते हैं ना, हृदय में छप जाते हैं। एक एक क्वेश्चन आप ऐसा करते हैं कि सारा दिन 24 घंटा हमारे अंदर रोलिंग चलती है कि गुरु हमको इतना ज्ञान समझाता है, हम उसकी समझ पर क्यों नहीं चलते? अपने आप को चेक करके फिर चेंज भी करना चाहते हैं। बलिहारा जहाँ सतगुरु आप बलिहारी जहाँ। ठीक है पुष्पा,
सुंदर। जी हाँ जी, आरल नारंग जी, अबोहर आरल नारंग जी, अनम्यूट करो। हो गया। करनी से होनी में आ जाओ। करनी से होनी में आ जाओ, सुंदर है। कर्ता से होनी में आ जाओ, सुंदर है, सुंदर। हाँ जी माता, कांता माता नहीं बोल रहे। नहीं, दर्शन तो सब संतों के करो, पर कुछ मुख भी पवित्र करो माता। प्यार दा इतर मैं छिड़का। माता करवा आ रहा है माता, आपका करवा परसों। प्यार दा इतर मैं छिड़का। आगे क्या था? खुशियां होन सवाइया। और उमरा होन सवाइया। प्यार दा इतर मैं छिड़का। प्यार दा इतर मैं छिड़का। उमरा होन सवाइया, खुशियां होन सवाइया। प्यार दा इतर मैं छिड़का। सुंदर, बहुत सुंदर। कर्म योग क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो माता? कर्म योग बेटर है, सुंदर है। कर्म योगी के लिए जो कर्मनिष्ठ लोग हैं, उनके लिए कर्म योग आसान है। फिर कर्म योग में भगवान बता रहे हैं कि बन के कोई कर्म ना करना, फल की इच्छा में कोई कर्म ना करना, फिर वो तेरा कर्म भी योग हो जाता है। ठीक है माता? हरिओम। नारंग साहब, ओ नारंग साहब, अरे एक भजन की लाइन तो सुना दो यार। बरसा दादा सुख बरसा, आंगन बरसा, आंगन आंगन बरसा, आंगन आंगन। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। बरसा दादा सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। शालिनी, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है, बोलो शालिनी। हरिओम संजी। हाँ अब आ गई। हाँ जी हरिओम। हाँ जी, शुक्राना शुक्राना। ज्ञानी कभी भी किसी से घृणा नहीं करता, बहुत सुंदर, हमेशा निष्काम में रहता है, हमेशा बहुत ही सुंदर शालिनी, बहुत ही सुंदर, शुक्राना, बहुत ही सुंदर। ज्ञान रहनी में उतरे समझी, ज्ञान रहनी प्रॉमिस उतरेगा, प्रॉमिस उतरेगा। तुम यहाँ बैठी रहो मेरे सामने, ज्ञान की क्या मजाल है तुम्हारे जीवन में ना उतरे। तुम सुथरे होके मेरे सामने बैठे रहो, शुक्राना। तुम सच्चे होके बैठो, ज्ञान तो चुंगे में आ जाएगा, चुंगे में। जी जी। माई 200 रुपए की सब्जी लेते ना रेडी से, तो पाई को कहती है तनिया दे नाल, तनिया हरिया मिर्चा पा दी चुंगे च। तो जो सुथरा होके बैठेगा ना, ज्ञान उसके पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा। शुक्राना। हाँ शालिनी, याद रखी, सबसे इम्पोर्टेंट है सच्चा होके बैठना। जी जी जी। हाँ अपनी तरफ से तो बिल्कुल सच्चे होके शालिनी, आपकी कृपा और कोई ऐसी बात ही नहीं है, तुम बैठी रहो, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। हाँ जी। ठीक।
शुक्राना। सुदेश माता अनम्यूट करो जी। दिल्ली वाली सुदेश माता। हो गया। हाँ जी, हरिओम जी, हरिओम जी। अब मेरी तबीयत बहुत ठीक है जी, शुक्र है, मैं ठीक हो गई हूँ और बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा समझ आता है, सब बहुत अच्छे से उतरता है। मैं आपसे मिलने जल्दी आऊंगी, बहुत अच्छी तरह समझ आती है सब बातें। हरिओम। ये कोरोना भाई साहब को जाने दो, फिर आना। शुक्र है प्रभु, शुक्र। सीमा, हरिओम गुरुदेव। क्या हाल है? हरिओम जी गुरुदेव, बहुत अच्छी हूँ। गुरुदेव, मुझे ये कहना था कि जैसे किसी ने बताया था कि संसार में एक सिनेमा की तरह 4 घंटा जो 3 घंटा फिल्म चलती है, उसकी तरह अपना रोल करें और यहाँ से मतलब वो हो के कि आपको जो रोल मिला आप वो करें और चले जाएं। बट सब कुछ होगा गुरु की कृपा से ही, और सत्संग में जुड़े रहे, गुरु के साथ जुड़े रह के ही सब कुछ हो सकता है। ज्ञान इतना सिंपल है ना सीमा जी, ज्ञान इतना सिंपल है ना। जी गुरुदेव। ये मेरा स्वभाव ही टेढ़ा है। गुरुदेव, स्वभाव आड़े आ जाता बीच बीच में, क्योंकि इतने सालों से बनाया हुआ तो बहुत धीरे धीरे जा रहा है, बहुत धीरे। कोई बात नहीं, कोई बात। हरिओम गुरुदेव। शैलेश भैया का भाव सबसे ऊंचा है और वो मुझे कुछ दिनों बाद ही समझ में आ गया। धरती पे रहने दे उसको, धरती पे रहने दे उसको। हरिओम गुरुदेव। मुझे पकड़ के उसको धरती पे लाना पड़ता है जी, उनको देख के बहुत आनंद आता है एक्चुअली। हरिओम गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। सीमा जी गुरुदेव, बहुत प्यारा है शैलेश, ठीक कहती है। जी गुरुदेव, जी ठीक। हरिओम गुरुदेव। जय हो बिमला माता की। हरिओम संजी, हरिओम सभी संतों को। संजी, सबसे बड़ा संन्यास तो हमारा गुरु ने हमको सत्संग में बिठाया, टिकाया, मन लगाया। और संजी, ये ज्ञान, जो इंद्रियों को वश में करना, अहंकार निकालना, ये तो चुंगे में ही मिल गया संजी हमें। तुम मुझे हिलाओगी कसम से बिमला माता। किरण क्या कह रही थी? हरिओम सर जी। हरिओम प्यारे। बहुत अच्छा लग रहा है। वो सीमा ने मेरी वाली बात बोल दी कि शैलेश भैया ने एक ही पॉइंट बोला, मैं का विष क्यों डालूं इसमें मैं। सुंदर है। जब सब गुरु बाबा करा रहा है, गुरु इतना अच्छा लगा कि एक ही लाइन इतनी बड़ी बात बोली है भैया ने, मैं का विष क्यों मैं इसमें डालूं। अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी। खूबसूरत है पूजा और इनकी जोड़ी बहुत स्वीट है। हाँ जी। और संजी, इतना जैसे मेरा को भाव आ रहा है 2-3 दिन से ये बात बोलने का आपसे, कि जैसे कि कृष्ण की बंसी जब बजती है तो कैसे गोपी ग्वाले सारे आसपास इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसे ही आपके मुख से जो बंसी बजती है ना, मालती फुटेला के रूप में, भजन के रूप में, और जो वीणा जी है उनके भजन के रूप में, बोबी के भजन के रूप में जो आपकी बंसी बजती है जब शाम को 7 बजे, कैसे सारे योगी इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे बैठते हैं हम। सुंदर है किरण। तो साक्षात कृष्ण का हमें दर्शन होता है, इतना आनंद मिल रहा है, बता नहीं सकते। सौभाग्यशाली है हम लोग जो इस दर पे आपने हमें बिठाया हुआ है। सुंदर है किरण, सुंदर। संन्यास तो संजी अपने आप ही आ जाता है। पक्का कर्म कर रहे हैं ना, संन्यास विषय इंद्रियां जो है ना, ये संन्यास तो हमने करना ही नहीं है, ये तो अपने आप ही हो गया है। इंद्रियों का संन्यास, विषयों का संन्यास, यहाँ बैठते कब पता नहीं कब हो गया ये। बस कर्म करते रहे हम, फल की इच्छा न सुंदर सुंदर। जाओ यहाँ से। प्रेम। हरिओम संजी। हरिओम प्रेम। बस एक ही फल की इच्छा किए बिना कर्म किए जाएं, हाँ जी। बस यही मन में धारण करना है और आपके साथ जुड़े रहें। सुंदर। और
सत्संग सुनते रहें। और मतलब इस दिन में सारा दिन यही रहता है, कब 7 बजेगी और कब हम अपना आनंद में आएंगे और सत्संग सुनेंगे, बैठेंगे। सुंदर भाव हरिओम प्रेम, संत जी, सुंदर हरिओम। सुंदर। हरिओम संत जी। हरिओम उषा। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान से मन बिल्कुल पवित्र हो गया है, आत्म संयम आ गया है, पवित्र हो गए हैं हम, तृप्ति इतनी आ गई है, ऑन सेल्फ में रहना आ गया है। किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई आलोचना नहीं, बिल्कुल प्यारे प्यारे सब, बिल्कुल जिंदगी निकल बहुत अच्छी उषा रहनी में आ गया है सब। एक लाइन और बोल कोई, मैं रहनी में आ गया सब कुछ, और बोल, सब कुछ रहने में आ गया। 1 मिनट और बोल कुछ। खुश रहना आ गया है, तृप्ति इतनी आ गई है, बस पूछो मत। जब हम तृप्त होंगे जब भी तो हम दूसरों को तृप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। मन साफ हो गया है, अवेयरनेस, हर पल सुजाग रहती हूँ मैं कि मेरे को क्या बोलना है, क्या करना है। सारा दिन भगवान की याद रहती है, रोलिंग भगवान की चलती। ठीक। हरीश। हरिओम संत जी। हरिओम। हम सबसे प्यार करेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे और अपने आप से भी प्यार करेंगे तो हम कर्म योग में अपने आप होता जाएगा। कर्म योग में हमको फल की इच्छा नहीं करनी है। गुरु का साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ठीक है। प्रिया। हरिओम गुरुजी। हरिओम। बस आज तो यही हो रहा है कि सही बात उन्होंने बोला ना कि कैसे वो बांसुरी बजती है गोपियां, तो वही आज जुड़ नहीं पाई, तो इतना मन ऐसा हो रहा था कि बस जल्दी जल्दी जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं। सही में गुरु शुक्राना है। सुंदर। बस परमात्मा से जुड़े रहें, बस ऐसे ही गुरु से जुड़े रहें। सुंदर। सरोज। संजी हरिओम। हरिओम। संजी, गुरुदेव हमको किन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं? मतलब बलिहार जाए गुरुदेव पे, तो हमें किन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं? बस हम उनके चरण थाम कर बस लगे रहे, अपना लगन हमारी बनी रहे। एक भजन की लाइन ध्यान आ रही है, अभी भी समय है गुरु को रिझा ले, चरण थाम उनके तू भाग्य बना ले, चरण थाम उनके तू भाग्य बना ले। शुक्राना गुरुदेव, पता नहीं हम कितना अच्छा भाग्य बना सकते हैं। ठीक है सर, परमात्मा ने हमको मौका दिया है, ठीक है, हमको मौका दिया है, बस हम गुरुमुख लाहा कट गए, हम उस मौके का फायदा उठा लें। ठीक। सुंदर सुंदर। शिल्प। साक्षी। हरिओम। बस संतु। हरिओम प्यारे। अकर्ता भाव में आ जाए, अकर्ता भाव में आ जाए और बस अपने परमात्मा का दर्शन करें। शुक्राना, बहुत बहुत सुंदर भाव है। विनोना। हरिओम संजी। हरिओम सब संतो। संजी, मन और बुद्धि चले ही ना, सिर्फ गुरु में ही ध्यान रहे, यही है। निष्काम कर्म ही जीवन का लक्ष्य बन जाए, और कुछ है ही नहीं संजी, क्योंकि गुरु के ध्यान में ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और जैसे सलेश भैया कहते हैं ना, खूब मन और बुद्धि हमने चला चला के कुछ नहीं मिलेगा, जो गुरु कराएगा वही हो रहा है। सुंदर। शुक्राना। बहुत ही सुंदर। रेनू। रेनू जो आहूजा। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, भगवान ने बोला ना, वो पुरुष जो कि किसी से घृणा नहीं करता है और निरासक्त होके हर कर्म करता है, वो ही सन्यासी है। हाँ, सुंदर भाव।
सुंदर, शुक्राना संजी। शुक्राना, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। नीतू बोलो, नीतू। हरिओम संजी। हरिओम। संजी सिर्फ शुक्राना करना है, आपका शुक्राना, सारे संत परिवार का शुक्राना, सब उनके भाव सुन के बहुत अच्छा लगता है संजी। बहुत बहुत शुक्राना संजी। ठीक। रेनू। हरिओम। हरिओम रेनू। मुझे तो ये बात अच्छी तरह से भगवान ने बोला दोनों ही सही है, कर्म योग भी सही है, संन्यास योग भी सही है। बट आगे बताया कि कर्म ज्यादा बेटर है। उसमें क्या है, हम कर्म करते हुए भी संन्यास रह सकते हैं अंदर से। ग्रस्त में है, अभी सब कर्म कर रहे हैं पर भीतर से रे मन कर संन्यासा, रे मन कर संन्यासा, ऐसा भाव है। तो भगवान ने बोला वो भी योगी है। मुझे ये अच्छा लगा। हरिओम। ठीक, सुंदर। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राम, 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 जय जय राम।